अस्सलाम वालेकुम। तारुफ अभी तबीब और हबीब की बात हो रही थी। तो जो तबीब होता है वो जिस्म का इलाज करता है और जो हबीब होता है वो रूह का इलाज करता है। तो यहाँ मैं तबीब वाली कोई बात नहीं करूँगा, हबीब वाली बातें मैंने भी यही सीखा है और मैं भी अहले वासिफ़ीन में इसीलिए शामिल हूँ। कहते हैं कि इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं बना सकती, इंसान दर्द से बनता है। तो यहाँ मैं आपसे कुछ रियल टाइम वाक़यात शेयर करूँगा जो एज अ डॉक्टर और एज अ स्पेशलिस्ट मैंने लोगों में देखे और कहाँ मैंने वासिफ़ साहब को उनकी ज़िंदगियों को ठीक होते देखा। अच्छा, हम लोग हमेशा रूह को जिस्म से अलग कर देते हैं। टेक्निकली, लॉजिकली, मेडिकली ये अलग हैं, लेकिन जब तक हम सांस ले रहे हैं और इस दुनिया पर फिर रहे हैं ये जुड़े हुए हैं और हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कभी आप किसी ऐसे इंसान को जो डिप्रेशन में मुब्तला हो, आप उसको कहें कि आप खलवत में जाओ, आप तन्हाई में जाओ, अगर वो तन्हाई आपको सुकून में डाल दे तो इसका मतलब ये है कि यू आर जस्टिफाइड विद योर सोल। आप अपनी रूह के साथ बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपकी तन्हाई तड़प में डाल दे तो इट मीन्स यू आर नॉट फेयर विद योर सोल। आप अपनी रूह के साथ ठीक नहीं कर रहे, वो कहीं और भटक रही है। यही इश्क का फलसफा है। मैं यहाँ एक वाकया आप लोगों से शेयर करूँगा, शायद आप लोगों को ये बड़ा हटके लगे, लेकिन ये वो वाकया है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। अगर इश्क जिंदा हो तो नफ्स का असर ख़त्म हो जाता है। इबादत नफ्स के शर के ख़तरे से तो बचा सकती है, लेकिन तज़किया नहीं करती। तज़किया सिर्फ इश्क करता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। मैं आज आपको ये बताता चलूँ, आई वॉज इन डेज़ ऑफ माई फर्स्ट ईयर MBBS। तो मैं, जाहिर है गुस्ताखी आप सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी की होगी, और अगर नहीं की तो फिर उस वजदान से आप लोग महरूम रहे। इश्क ला हासिल का नाम है। मैं तो कहता हूँ हर किसी को अता हो ताकि ये गुस्ताखी उसको मजाज से हकीकत की तरफ ले जाए। हुआ ये कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर MBBS तो मेरी खलवत के अंदर भी वो तड़प आ गई एंड माई रूह वॉज नॉट विद माई बॉडी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कहीं मैंने भी गुस्ताखी की है, और वो गुस्ताखी जो है वॉज नॉट सेटलिंग अप। मैं उन दिनों रेडियो किया करता था, रेडियो मुल्तान। तो रेडियो मुल्तान के थ्रू ही किसी को दावत दी गई। एक मलंग साहब थे और वो लिखा करते थे, राइटर भी थे और दरबारों पे बैठा करते थे। और ये शाहरुख ने आलम, बड़ा मशहूर, आप सबको पता होगा। तो वहाँ से वो आए और वो मेरे शो में बैठ गए। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और हमारी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई, तो वो सारी गुफ्तगू तसव्वुफ़, इश्क और हकीकत पर थी।